मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का पूरा नाम क्या था, बहुत लोग इससे अज्ञात हैं। तो आइए देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। ये पंक्तियाँ क्या हैं? देखिए, गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। इनकी बादशाही छिन गई थी और ये अपने नगर को, अपने महल को छोड़कर चले आए थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान जैसे नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के भंडार हैं, रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। साहित्यिक परिचय इनका है। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी मुग्ध थे। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता थी। वे उन्हीं में ही लीन रहते थे। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है इनकी कविताओं को पढ़ करके। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय हो गई हैं। इनकी भाषा बड़ी ही सरल थी। सरल शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। स्पष्ट रूप में इन्होंने सब कुछ कह डाला है। इनकी रचनाएं हैं, 2 पुस्तक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त और श्रवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इनकी भाषा शैली क्या है? अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीति काल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। इनकी सवैये हैं, मानुष हों तो वह रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मचारन, पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलनी कूल कदम की डारन। जैसा कि हमने अपने व्याख्या में बताया है, रसखान जी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते थे, हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में अगले जन्म में जन्म लूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच ही रहना चाहता हूँ। यदि मैं पशु हूँ तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, फिर भी नंद बाबा के गायों के बीच ही चलना चाहूँगा। अगर मैं पत्थर का जन्म लेता हूँ तो मेरी इच्छा यही है कि मैं उसी
पर्वत पर पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। अगर मैं पक्षी बनूं तो वहीं बसेरा करना चाहता हूँ जहाँ यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अगले पद में क्या कहा जा रहा है? आज गई होती हो रही मैं रस खाने रही वही नंद के भाव नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के भवन श्री कृष्ण को देखने गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। भगवान करे माता यशोदा का पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि माता के सुख का, यशोदा के सुख का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। तेल लगाए लगाए के अंजन भौने बनाए बनाए ठिठौनी। वो तो अपने पुत्र को तेल लगा लगा करके मालिश करती हैं, काजल लगाती हैं, भौवें बनाती हैं और लोगों की दृष्टि से बचाने के लिए काला टीका भी लगाती हैं, यानी लोग उस पर नजर न लगाएं, बुरी दृष्टि से बचाने के लिए काला टीका लगाती हैं और उनके गले में हमेरिन का हाथ डाल करके उन्हें निहारती हैं, देखती हैं और पुचकारती हैं, बड़े प्यार से दुलराती हैं। इस प्रकार गोपिका अपनी दूसरी सखी से कहती है। अगले पद में क्या कहा जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के धूल में खेलने का सुंदर ही वर्णन किया गया है, बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, ये सब हमने दूसरी वीडियो में पढ़ाया है। इसे पढ़ने के लिए आप सभी लोग उस वीडियो को देखें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और खूब लाइक करिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।